शेयर करना चाह रहे थे जो तुम्हारे को कल थॉट क्या आ रहा था मैं फोटो देख के। सो एक्चुअली कल मेरे साथ एक छोटा सा जैसे इंसिडेंट टाइप का हुआ। जो इंसिडेंट क्या मतलब एक सिचुएशन टाइप ही थी कि लाइक जो हम लोग लंच पे थे, सब लंच कर रहे थे एंड देन कहीं ना कहीं पता नहीं एक टॉपिक आया कि मैंने अपनी दाढ़ी शेव नहीं की फॉर द पास्ट 6 months एंड देन आई टोल्ड शमी एंड लाइला कि डू यू वांट टू सी माय पिक्चर विद आई वाज क्लीन शेव्ड एंड शॉर्ट हेयर. So I showed them and they was quite surprised कि ये तो यार you don't even resemble like what you are right now and what you were and then I was thinking about this for the whole afternoon and in the evening I was like कि मतलब हमें कॉलेजेस में ट्रेन किया जाता है कि it's just like factories के just get a degree and then look for a job, just do your job and climb that corporate ladder and that's how life is and पैसा कमाओ and अपने जो क्या कहते हैं जो पैशंस है या वो सारी जो चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप उससे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हो, कहीं से कहीं लाइफ से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो. जो मेरे को यहाँ आके लगा कि द थिंग्स दैट आई वाज लाइक नॉट सीइंग के इसमें मतलब see it's so difficult for me to even explain right now. Some things like it's just not explainable. For example लाइफ का एक्सपीरियंस है, पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं यहाँ की काफ़ी चीज़ें जो मैं चीज़ों को लाइटली लिया करता था या जो चीज़ मैं देखता ही नहीं था तो उन चीज़ों को मैं नोटिस करने लगा हूँ, फील करने लगा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं डॉग्स को खाना देता हूँ. मैं बाहर एक गाय आती है, उसका नाम सारा है, वो मेरे नाम पे ही रखा हुआ है सब लोगों ने, बिकॉज लाइक वी स्टार्टेड फीडिंग हर. तो जब मैं उसको खिलाता हूँ तो कहीं ना कहीं आई वॉन्ट लाइक दैट कम्फर्ट फॉर द एनिमल ऑल्सो. खिलाता तो मैं मुंबई में भी था लाइक टू द स्ट्रीट डॉग्स, बट वहाँ मुझे मतलब मैं खिलाता था पर मुझे पसंद था, बट यहाँ पे आई डोंट नो, आई फील दैट कनेक्ट. और हाँ कि और पता चलने लग गया है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है. एग्जैक्टली लाइक नोइंग योरसेल्फ बेटर और मोर डीपली वही चीज़ कर रहे हो अभी. हाँ मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, बट आई एम लाइक एबल टू अंडरस्टैंड और कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस. एंड कहीं ना कहीं वही लगता है. क्या रीज़न है हाँ? वो करने का, मतलब अगर गाय को खिलाने का या what is the deeper part of you which gets stimulated or nourished by doing that? So like I feel that like whenever I feed when like usually my routine is in the evening that I feed like 4 dogs and then a cow and then I go to have my dinner. तो मेरा वैसा रहता है कि मैं पहले इन लोगों को खिलाऊं सबको, then I'll go have my food. And मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइंग लगता है वो चीज़ बहुत कि टू जस्ट केयर फॉर दीज एनिमल्स जो अबैंडन्ड है ऑलरेडी. लोगों ने तो छोड़ दिया है उनको. इनफैक्ट जो पपीज़ हैं जिनकी जो मदर काफ़ी वीक थी, मैं उसे देखता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, आई यूज्ड टू सी शी इज़ वेरी स्किनी. बट अभी आप अगर उसको देखोगे, उसका नाम हमने पर्ल रखा हुआ है, उसको कितनी हेल्दी हो गई है. व्हेनेवर आई टेक दैट बाउल ऑफ फूड शी इज सो हैप्पी एंड शी वाज सो फियरफुल. आप उसको आँखों में आँखें नहीं डाल के नहीं देख सकते थे, वो इतनी डरती थी. बट नाउ लाइक शी like fingers crossed I'm able to make that build that trust in her and I hope कि मतलब वो थोड़ा और so ये जो small action जो तुम करते हो उनका impact deep होता है on others. yes absolutely and yes उसमें वही वो भी मेरे को लगता है कि जो आपकी नीड्स होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नीड टू अर्न मनी, बहुत पैसा कमाना है मेरे को, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी सब्साइड ही हो रही है कहीं ना कहीं कि मतलब क्यों चाहिए बहुत पैसा. तो मतलब जितना मेरी नीड क्या है बेसिकली, मुझे मेरे कौन से इमोशंस को फुलफिल करना है, मैं उन इमोशंस को फुलफिल करूँगा. चलो फॉर एग्जांपल पैसे से ये चीज़ होती है, बट बहुत पैसा करके भी क्या फ़ायदा है if I'm not able to make time for these small things which will make me feel happy. So this concern that to earn more money you might lose yourself and your emotions. Exactly, yeah. So it's better you like पैसा कमाओ, बट पैसा भी उतना ही चाहिए जितना गाड़ी में पेट्रोल चाहिए होता है.
आप तो पेट्रोल के कैन पेट्रोल को टैंक को हाँ मतलब गाड़ी की सीट में पेट्रोल की टैंक वही भर तो के नहीं चला सकते, उससे हाँ, आग लग जाएगी। उससे एक ना एक दिन आग ही लगेगी। आप फुल कराओगे 10 टैंक पीछे रखोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट्स दैट मनी इज लाइक फ्यूल। आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, इतना कमाओ just to make your life a little And comfortable. also use the money in such a way कि अच्छी एवरेज भी वो दे। हाँ अच्छी एवरेज भी दे, yes that's a new one actually. एंड गाड़ी की मशीनरी ऑयलिंग वगैरह ठीक Yes. हो रही है कि मतलब अननेसेसरली मतलब एनर्जी डिसिपेट भी नहीं हुई मनी में। yes 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 कहीं absolutely. इधर से कहीं और ही जा रहा है। हाँ हाँ that's what, तो वो मुझे लगता है तो यहाँ पे तुमने पहले भी जैसे काम किया है Yeah. होटल इंडस्ट्री में किया है और वहाँ पे भी देखा है क्या स्ट्रक्चर्स ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इतना सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं। तो अभी सडनली तुम पे डिसीजन मेकिंग का चीज़ें आने लग रही हैं धीरे धीरे, एंड इवन द रोल्स दैट यू वर डूइंग अर्लियर, सो यू हैड टू थिंक अबाउट योर रोल, हाउ यू डू इट, हाउ डज दैट फील, यू नो कि So like over here, अभी for the past 2-3 days I'm doing the lead link role over here of our living space, and शुरू में तो strain आया था मेरे को because you know it's a new thing, but then yeah I realized that you know there are some things like which are very new to me that I've never done before. For example making requests, और जैसे कहते हैं ना लोगों के कभी कभी पीछे भी पड़ना पड़ता है कि ये काम करो, जिसमें मतलब मुझे तो बहुत ये लगता था कि ऐसा कैसे मैं पीछे पढ़ूँ, यू नो क्या वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में। बट देन जब अब ऐसा ही लगता है कि अगर आप पीछे नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर सारा लोड आएगा एंड यू हैव टू डू इट। एंड जो पीछे पड़ना जिसको हम बोलते हैं पीछे पड़ना, इट्स लाइक अ जजमेंट कि कोई और बोलेगा मेरे पीछे पड़ जाते हो, बट एक्चुअली बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे जो मैंने रोल लिया हुआ है उसकी भी कमिटमेंट है। एग्जैक्टली तो अगर सामने वाले की नीड का भी ध्यान रखना है कि ठीक है उसको स्पेस मिले, उसको टाइम मिले, बट एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस जिसके लिए यहाँ पे सब लोग हैं, एंड यू नो तो वो आंसरेबिलिटी भी आ जाती है। तो या इट्स वेरी मतलब इट्स वेरी यू नो जैसे एक तरफ हम कहते हैं कि जो लोग पावर में हम कहते हैं देखो कितने खराब लोग कंट्रोल करते हैं, पर जब हम इस तरफ आते हैं तो पता चलता है कितने बेचारे से होते हैं वो तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रगल चल रहा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि दे हैव टू जस्ट लुक फॉर एवरीबॉडी है, वो सबका देख के ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। या पर ये कैसा लग रहा है कि मतलब अगर तुम कंपनी बनाओ और मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे भी यू नो ये पार्ट ऑफ इट की वेयर डिसीजंस हम मतलब यू नो सबके साथ शेयर्ड कोलैबोरेशन में चीज़ें हो रही हैं, या यू नो कि एवरीथिंग माइक्रो मैनेज नहीं हो रही है। मतलब डिड यू आल्सो फील अनसेटल्ड जब शुरू में तुम पे चीज़ें आ गई कि ये तो तुम्हें डिसाइड करनी है, यू नो? यस यस एब्सोल्युटली, बहुत मतलब मुझे तो शुरू में काफ़ी लगा था कि लाइक हाउ एम आई गोइंग टू लाइक मैनेज। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे काम ही इतने ऊपर से मैंने ये एक और काम ले लिया, तो मेरे को तो लग रहा था आई एम गोइंग टू कोलैप्स। बट या स्लो एंड स्टेडीली आई फील कि यू नो धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है एंड आई एम एबल टू मैनेज all these things simultaneously, but yeah there is still a very long way to go. Yeah. तो और एनीथिंग क्या स्ट्राइक करती है जो तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट है, यू नो लाइक फ्रॉम अदर वर्क स्पेसेस दैट यू एक्सपीरियंस? So like for example like we are running a cafe also for the past 5-6 months now, and like when it was operational, अभी तो खैर लॉकडाउन है, but जो रेगुलर इंडस्ट्रीज़ में मैं जहाँ काम किया हुआ है इन रेस्टोरेंट्स एंड यहाँ का जो हमारा इंस्टाग्राम अनलर्निंग कैफ़े है उसमें काफ़ी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल लाइक द कस्टमर्स आर अलाउड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इवन अ कस्टमर, वी यूजुअली कॉल देम गेस्ट, बिकॉज कस्टमर आप बोल देते हो तो एक आपके दिमाग में एक पता नहीं एक इमेज बिल्ड हो जाती है कि कस्टमर रिलेशनशिप आ जाता है उसके साथ। हाँ कि देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अरे बाप रे कस्टमर है तो प्राइमरी वन। यस and there is this added tension that you also get, oh my god customer aa raha hai, everything needs to be perfect, or else if it's not perfect you are going to be मतलब उसमें असेसमेंट एकदम हो जाती है ना कि कस्टमर खुश है या नहीं है, पैसे कम मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैट्रिक्स नंबर कितने मिलेंगे एकदम से दिख जाता है। एग्जैक्टली, तो ये मुझे लगता है वो कस्टमर वर्ड से ही वो एक कहीं ना कहीं एक इमेज फॉर्म हो जाती है। सो जो गेस्ट है हमारे, फॉर एग्जांपल यूजुअली आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे कोई गेस्ट किचन में एंटर नहीं कर सकता है, सो दैट्स प्रोहिबिटेड, बट हमारे यहाँ पे कस्टमर क्या गेस्ट ही यू नो दे कैन कम टू द किचन, दे कैन सी आवर क्लीनलीनेस, और हमने उस हिसाब से ही अपना सारा मैनेज किया हुआ है। दे कैन ऑल्सो हेल्प अस इन यू नो कटिंग वेजिटेबल्स, दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी।
आई वाज थिंकिंग कि अरे ये तो गेस्ट अंदर ही आ गया और द गेस्ट इज हेल्पिंग मी एंड यू नो इट वाज लाइक एंड आई स्पोक टू यू आल्सो कि अरे ये क्या हो गया. तो देन दैट डे आई रिमेंबर we changed the name to Instagram the Unlearning Cafe because these were the things that we were discovering together कि you know जो regular industry में होता और जो यहाँ पे जो difference था like it was you know completely different for me तो इसीलिए कहते हैं कि लाइक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक और शब्द है मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया पहले इस आई वुड से देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टील मतलब जो ब्लू कलर है ऑलमोस्ट रेनबो का ऊपर टॉप का कलर है. सो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन है इज डिपेंड्स ऑन द आपकी जो कॉन्शियसनेस है. एक तो समाज की जो कॉन्शियसनेस है वो वैसी ही करेगी. अगर समाज की कॉन्शियसनेस कंपटीशन की है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी करेगी जिसमें कंपटीशन हो. अगर समाज की हमारे जो समाज जिसको हम देख रहे हैं हमारा वैल्यू वगैरह कोलैबोरेशन है तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें कोलैबोरेशन हो, जिसमें कंपटीशन नहीं हो, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं हो, जिसमें कि सिर्फ प्रॉफिट ही हमको दिमाग में नहीं रखना हो यू नो. तो ये टील ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है. सो नो वंडर वी थिंक अबाउट एवरीथिंग एंड वन वर्ड दे यूज इज टील ऑर्गेनाइजेशन इज एन एवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं बोलते कि हम इवॉल्व हैं. तो कई बार हम बहुत स्टैंडर्ड तरीकों में फंस जाते हैं, कई बार हम और डिफरेंट तरीके करते हैं. तो एवोल्यूशनरी का मतलब है कि जो तुम कह रहे हो ना कि अनलर्निंग कैफे, तो हम कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेके इवॉल्व करते रहते हैं, हमारी गलतियों से सीखते रहते हैं यू नो. जैसे अभी हमारी टीम में सुरेंद्र से जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उसमें और उसके पहले और उससे कॉन्वर्सेशन वो डिफरेंट थी. तो आई वाज ट्राइंग कि हाउ डू वी फाइंड दिस बैलेंस यू नो, हाउ डू वी लिसन टू पीपल, हाउ डू वी डोंट गो इनटू आवर ईगो दैट आई एम राइट एंड दिस इज द ओनली वे यू नो. बिकॉज देयर इज वन मोर थिंकिंग कॉल्ड आइदर और थिंकिंग और बोथ हैंड थिंकिंग. हम बोलते हैं या तो ये है या वो है, पर ये दोनों को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो तुमने कभी देखा कि तुम्हारे काम करते हुए डिसीजन मेकिंग में कभी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को इंटीग्रेट करके ये नहीं हो रहा तो चलो ये नहीं हो रहा चलो ये कर सकते हैं हम. लाइक मतलब ऐसे सिचुएशन अभी तक तो इतने मतलब आए नहीं हैं बट यस काफ़ी मतलब अभी मैंने भी देखे हैं कि फॉर एग्जांपल जो काम ही होते हैं रेगुलर वर्किंग जैसे होता है तो लाइक एज लीड लिंक्स ही अगर आपके कहीं मतलब आपके ऊपर काफ़ी रूल्स दिए जाते हैं एंड यू नो आप ही को सब मैनेज करना पड़ता है विद ऑल द टीम मेंबर्स कि कौन क्या कैसे काम करने वाला है. तो वो और जो दूसरे कस्टमर जो दूसरे ये हैं क्या कहते हैं वॉलंटियर्स वो भी ओके सो जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं सो दे हैव देयर ओन चैलेंजेस कि मैं ये नहीं कर सकता एंड देन वो क्योंकि अगर वॉलंटियर वो काम नहीं करेगा देन ऑब्वियसली द लीड लिंक हैज़ टू डू इट. मेरे खुद के अपने काम है दैट यू नो then it will get a little difficult for me also. तो finding out a way कि वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूँ कैसे ना कैसे you know the work should be done basically. So basically like I am constantly thinking about how the work can be done and like what are the ways wherein the work can be done comfortably by both of the parties कि मतलब एक बंदे पे जोर ना आए. So like this is what I'm learning like in this it's like we just don't go by the control and command thing कि अगर नहीं करोगे तो निकाल देंगे exactly you know और पैसे पे हम काम करा रहे हैं मतलब ना वो सब बातें नहीं है पर लाइक लोगों की अपनी चॉइस क्या है क्या उनकी ईज है एंड वी कीप ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट वेज exactly you know so yeah great so let's continue this conversation बाद में और अपन बात करते रहते हैं छोटे अपन बना के डालते रहते हैं so people can also see how we are doing things differently and they want to come and learn about the self-organizing and how do we integrate non-violent communication in this and you know and if we want to really live the world of our dreams then we need to also make the organizations of our dreams because more than half of our lives and in fact here the full life is spent in the organization so we need to have a nourished life so we need to change our workspaces also. Thank you. Absolutely. Yeah.